नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। चाहत पांडे ने रजत दलाल पर जमकर भड़ास निकाली है और ये भड़ास तब निकली है जब चाहत घर से बाहर हो गई है। उनके लॉग आउट इंटरव्यू का अगला पार्ट भी आ चुका है। सुबह 8 बजे ही मैंने आपको बताया था कि लॉग आउट इंटरव्यू में क्या कुछ चाहत ने कहा है और वो बातें उस एक्चुअल वीडियो में भी है। अब ऐसे में चाहत ने विनर तो साफ साफ बता दिया है। विविन डिसीना के बारे में उन्होंने लॉग आउट इंटरव्यू में कोई बात नहीं की है। क्यों नहीं की? क्योंकि उनकी जर्नी का बहुत सारा पार्ट जो है विवियन के साथ भी है। क्यों नहीं की मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ईशा को मैं इविल ईशा कहना चाहूंगी क्योंकि वो सचमुच इविल है। और अविनाश को मैं नकली कहना चाहूंगी। अविनाश ने जो मुझ पर कमेंट किए थे स्टार्टिंग में कि तुम मुझे ऐसे देखना चाहती हो, मुझे बहुत गंदा लगा था। और करणवीर को उन्होंने स्मार्ट कहा है, चुम को क्यूट कहा है क्योंकि वो पासी घाट से आती है, उनकी तरह गांव से आती है। और रजत को उन्होंने पलटू कहा है और शिल्पा को कहा है कंफ्यूज्ड। लेकिन विवियन के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। और साथ ही साथ भड़ास निकाली है। उन्होंने ये कहा है कि अविनाश ने जो मुझे बातें कही थी मुझे बहुत हर्ट हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा था और मैं इस शो का विनर मानती हूँ करण और चूम को। मेरे हिसाब से इन दोनों में से कोई एक विनर बनना चाहिए क्योंकि ये लोग सही रहे हैं, अपनी जर्नी, इनकी जर्नी अच्छी रही है। अब ऐसे में रजत पर भी उन्होंने भड़ास निकाली और कहा कि रजत पलटू है। अच्छा हुआ मैं स्टार्टिंग से रजत के साथ नहीं थी, अगर मैं होती तो मैं काफ़ी पहले उन आरडी एंजल के साथ ही इविक्ट हो जाती। मैं उसके साथ नहीं थी, तभी मैं फिनाले से एक वीक पहले इविक्ट हुई हूँ। रजत जैसा अपने आप को दिखाता है, एक्चुअल में रजत वैसा नहीं है। रजत बहुत तेज़ है, बहुत शातिर है और वो ये दिखाता है कि उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती है लेकिन उसको सब कुछ समझ में आता है। वो बहुत ही तेज़ है, बहुत चालाक है, अपने आप को गाँव का दिखाता है लेकिन स्मार्ट बहुत ज़्यादा है और वो पलटू है। जो बातें वो कहता है उस पर वो टिकता नहीं है और पलट जाता है। तो इस तरीके से चाहत ने निकाली है रजत पर भड़ास। लेकिन उन्होंने विवियन के बारे में एक लाइन भी नहीं कही है, जबकि उनकी जर्नी का बहुत सारा पार्ट विवियन के साथ भी था। उनकी फाइट स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा विवियन के साथ हुई थी। अविनाश को उन्होंने नकली कहा है, नौकर कहा है ईशा का कि वो ईशा के लिए काम करता है। ईशा बहुत ही इविल है, उनकी जगह ईशा को इविक्ट होना चाहिए था। ट्रॉफी नहीं जीत पाने का दुख ज़रूर है चाहत को, लेकिन वो मानती है कि इस घर में अगर बिग बॉस की ट्रॉफी का असल कोई हकदार है तो वो चूम है और करणवीर है और ये दोनों डिजर्व करते हैं ट्रॉफी जीतना। लेकिन विवियन का दूर दूर तक एक लाइन में भी उन्होंने कोई बात नहीं कही है, एक सेंटेंस में भी बात नहीं कही है। इसके अलावा चाहत ने शिल्पा को कंफ्यूज्ड कह दिया है कि वो बहुत कंफ्यूज्ड है, उनको समझ में नहीं आता है कि कब क्या करना है। क्या आप भी हैं चाहत पांडे की इन बातों से सहमत? कमेंट कर जरूर बताइएगा।